सवाल आप ये बताइए दोस्तों, क्या आपको भी लग रहा है कि संजू का गेम ओवर हो चुका है इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि देखो इस बैटिंग पोजीशन पर जहां पर हमने बात की थी कि जितेश का ही वैसे ज्यादा बनता था, आपने संजू को बनाया नहीं, वहां पर संजू को खिलाया जरूर बट कभी 3 भेज दिया, कभी नीचे कर दिया, कभी बैटिंग नहीं आने दी। तो क्या संजू सैमसन का भी जो है गेम वो सेट हो चुका है, वो एज अ स्क्वाड में अगर बहुत ज्यादा हो तो वहां पर रह पाएंगे? और जो फिनिशर वाला टैग है वो आपको किसके लिए बेहतर लगता है? मेरा ये मानना है अभी भी जितेश के लिए बेहतर, बट जितेश के लिए कंडीशंस चैलेंज होंगी। आपको क्या लग रहा है कि जितेश और संजू में से क्या गेम कर दिया गया है संजू का आज? यार ये मेरे को बात पता है कब समझ में आ गई थी, ये बात मेरे को एशिया कप से समझ में आ गई थी। ये तो चलो ठीक है, अब अभी हो गई, ड्रॉप हो गए, सब कुछ हो गया, बट ये जो चीज़ें हैं ना, वो जो प्लांट की जा रही थी संजू के लिए कि भाई कभी ऊपर कभी नीचे, कभी बैटिंग ही नहीं आ रही, तो वहाँ से समझ में आ गया था। फिर पता है क्या होता है, देखो संजू को जब आप बाहर कर देते हो या उनका टीम में नाम नहीं होता या 11 में नाम नहीं होता, तो बहुत सोशल मीडिया पे हल्ला चलता है, जस्टिस फॉर संजू, पोस्टर लेके ग्राउंड में लोग आ जाएंगे, उनके यहाँ के बंदे बोलेंगे कि यार संजू 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 और ये वो। तो अब क्या है कि संजू को ठीक है, आपने ट्राई भी किया, मौके भी दिए, फेल, आप उनके फेलियर का इंतजार कर रहे थे। तो पिछले मैच में हो गया कि आपने एक डिफिकल्ट कंडीशन में डाला, हेजलवुड वहां बॉलिंग कर रहा था, 2 ऊपर से चटका चुका था, तीसरा उन्होंने संजू को खा लिया। तो वो आप वेट कर रहे थे कि भाई डिफिकल्ट सिचुएशन में डालते, एक बार ऊपर भी जाके ट्राई करते हैं संजू को। आपने ट्राई करा, वहां वो फेल हो गया, तो आपको वो मौका मिल गया और आपने उसको उठा के रगड़ दिया। और ये चीजें अभी से प्लान नहीं हो रही थी, ये चीजें हो रही थी एशिया कप से। आपको तभी समझ में पूछने कि भाई संजू के 21 डक हो गए क्या? अभी सागर भाई 21 डक का तो पता नहीं, पर 4-5 डक में ही कहते हैं ना कि हो गया बस हिसाब किताब। अब वो वर्ड बोलना नहीं चाहता, हो गए 5-6 डक में जितने बड़े बड़े वादे करने वाले थे। और संजू के लिए सबसे ज्यादा आवाज भी फिर गौतम गंभीर ही बोलते थे ना, जब वो कमेंट्री में बैठते थे। एक और चीज और बोल दूं, गौतम गंभीर ही आवाज उठाते थे। मीठी मीठी गोली आपकी बढ़िया लगी मुझे, आवाज उठाई ये है, बट मेरा संजू सैमसन से भी सवाल है कि जब आपको मौके मिले, ये 3 नंबर खराब नंबर तो नहीं होता, जो भी हो, डिफिकल्ट विकेट पर डाला, वहां तो कोई भी नहीं चला अभिषेक के अलावा। तो अभिषेक की तो जगह पक्की, मैं वही तो कह रहा हूँ, कोई नहीं चला, उनकी भी है। आपको जो भी मौके मिल रहे हैं, आप अगर कह रहे हो कि मुझे एशिया कप से पता है कि उनका मामला सेट हो रखा है, तो संजू सैमसन एशिया कप फाइनल में भी बाय द वे एक कैच छूटा था, उसके बाद भी आप मैं आपकी बात से शिवम एग्री करूंगा कि आप उससे बराबरी नहीं कर सकते जिसको प्रिविलेज मिल रही है। आपको अपने लिए आज शुभमन गिल को तो बाहर नहीं निकाला ना, आपको पता है कि यार मैं नहीं हूं किसी का फेवरेट, मेरे को सिर्फ मेरी मेहनत और मेरी परफॉर्मेंस ही बचाएगी। आपको 3 नंबर मौके मिले थे या जितने, उस दिन भी एशिया का फाइनल जिता देते, एक कैच छूटा था ना, जैसे उस दिन जब बैटिंग नहीं आई, उस दिन जब बैटिंग नहीं आई, वो एक अलग मुद्दा था यार कि बैटिंग नहीं आई, वो डिफरेंट, और बैटिंग क्यों नहीं करवाई, उस पर आप सवाल उठा सकते हो। ऊपर भेज दिया, मैं गलत नहीं किया है, ऊपर भेज दिया, आपको बेस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी दी कि अगर आप वैसी टाइप की कंडीशन में बना देते तो लोग फिर लोगों को ये मिर्ची क्यों लगती है कि बैटिंग ऑर्डर से इतना छेड़छाड़ क्यों जो पिछले मैच में हुआ? क्यों हुआ? अच्छा करने से कौन रोक रहा है? संजू सैमसन को दिक्कत आ गई, संजू सैमसन तो वो तो ऊपर खेले नहीं है, खेले क्यों नहीं खेले, टॉप ऑर्डर में खेले। आपने परफॉर्म कर रखा होता, आज आप बाहर होते नहीं होते। जवाब दे दो ना, आप सर खुजलाने। अरे यार सर खुजलाने वाली बात नहीं, सर खुजला रहे गौतम गंभीर। तो भाई आप इसमें गौतम गंभीर की गलती संजू सैमसन सर, आपको पता है कि यार आप फेवरेट नहीं हो। आपको देखो सारी चीज सुनना सुनील भाई, ओपन किसका गया? संजू सैमसन का। जबरदस्ती किसे ढकेला नीचे? संजू सैमसन को। बीच में नंबर बढ़िया विकेट पर किसकी बैटिंग नहीं मिली? संजू की। तो अब संजू सैमसन को पता है कि मैं किसी का फेवरेट नहीं हूं, तो एक ही चीज उन्हें बचा सकती है, वो है उनकी परफॉर्मेंस। भाई अब परफॉर्मेंस भी नहीं है तो घर बैठो। भाई बहुत बड़े सूरमा ना घर ही बैठे हैं आज के टाइम में। संजू सैमसन अब घर भी बैठ जाएंगे, कुछ टाइम बाद ऐसा भी होगा कि संजू सैमसन आपके T20 टीम में भी ना हो, और फिर चलाते रहे ना कैंपेनिंग कहते हैं जिसे कि संजू सैमसन जब कह देंगे टीममेट्स या टीम के ये मैनेजमेंट कि जी उनको मौके तो मिले थे जी, आपको आंकड़े दिखा देंगे, संजू सैमसन के मैं नंबर्स निकाल देता हूं 10 मिनट में, फिर उस पर तो हम भी नहीं कर पाएंगे ना भाई, उनको डिफाइन है या फिर वो नहीं कर पाएंगे डिफेंड। ये अब वही वो कह रहे हैं कि भाई ये तो आप डे 1 से फिर जितेश को रखते ना, तन्मय भाई ने वही कहा, तो जितेश होने चाहिए थे। देखो भाई आपकी टीम यार सिर्फ क्रिकेट पर नहीं चल रही है, तो आप क्या वेट कर रहे थे क्या? सुनो मेरी बात, आप बयान देते हो कि हम सोशल मीडिया के बेसिस पर टीम नहीं चुनते हैं, ये वो अलाना फलाना, बट उसी के बेसिस पर आप टीम्स पिक करते हो। संजू सैमसन अपनी परफॉर्मेंस से ज्यादा कि यार माहौल, शोर, आवाज उनके लिए ओपन करते हुए 100 बना दी थी, ये वो के चक्कर में भाई आपने यशस्वी जायसवाल को तो नाप दिया ना, वो भी तो ओपनर था इंडिया का, वर्ल्ड कप के स्क्वाड में था। संजू सैमसन ने क्योंकि शतक मार रखे थे, शोर होगा तो उसको यार आउट ऑफ पोजीशन पर रखो, रखना ही था आपको जितेश। तन्मय भाई की बात बिल्कुल अग्री करता हूं, जितेश को स्टार्टिंग से आपको इस फिनिशर वाली पोजीशन पर देखना था, और अगर संजू को देखना था तो उनको 5 नंबर पर रेगुलरली, ये नहीं कि ओमान के अगेंस्ट 3 खेल भाई, फिर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट फिर 3 खेल भाई, फिर आज तेरे को बैटिंग ही नहीं आने देंगे भाई। जो बंदा उस पोजीशन में खेला ही नहीं है, ना आईपीएल में हाल फिलहाल में, ना T20 इंटरनेशनल में, वो उस पोजीशन के लिए तैयार कैसे होगा वर्ल्ड कप की ऑडिशन के लिए? जितेश ने कम से कम वो काम आईपीएल में किया है, जितेश ने वो काम अपना डोमेस्टिक में कर रखा है लगातार, तो जितेश को या तो वो दे देते पोजीशन। और उन्होंने आपसे वही बात कही कि भाई कि देखो
संजू को भी तो करना चाहिए था ना, जो आप बात करो कि ठीक है उनके अगेंस्ट ये वो सारी चीजें, बट संजू को जब अपॉर्चुनिटी मिली, अगर वो रन्स कर देते, क्या आज वो बाहर होते? क्या वो आज बाहर होते? परफॉर्मेंस तो देखो, मैं नंबर दिखा देता हूं आपको। संजू को मैं मैनेजमेंट के तौर पर कह दूं कि आप संजू सैमसन बात करते हो ना कि संजू को मौके दो, और आप कहते हो कि मौके नहीं मिले। ओडीआई नहीं, T20 के गिना देता हूं इस साल के, और मैं कह देता हूं एज अ गौतम गंभीर के आए 14 मैच दिए हैं जी हमने इस साल। संजू सैमसन के 185 रन है, सिर्फ 18.5 की औसत है। अब बता दो, और 120 का स्ट्राइक रेट है। अब बता दो हम संजू सैमसन को कौन सी पोजीशन पर खिलाएं? ये अब वो पोजीशन कोई नहीं पूछेगा, ओवरऑल पूछेंगे। देखो जो हम कहते हैं कि गलती संजू की भी है, बट उनके साथ थोड़ा सा जो है वो मामला सेट किया गया है, बट देन परफॉर्म उनको करना पड़ेगा। आज जो भी कह लो, कंडीशंस का हम हवाला दे रहे हैं जो भी है, अगर हर्षित राणा की पिछले मैच में पिटाई ना होती, वो 2 ओवर 27 या 23 थे उनके, वो अगर 4 ओवर में कह रहा हूं कि एक टाइम को होते 4 ओवर 29 और 2 विकेट और एक ही विकेट होती, आज क्या आप बोलते ये डिसीजन होते हुए देखते? आप नहीं देखते। आप आज आप देखते कंटिन्यू कर जाते हो, तो वो सारी चीजें। और यहाँ पर ठीक है मामला आप देखो पिक एंड चूज कर रहे हो, सिचुएशन देखते हुए। नहीं, फिर इसमें 2 चीजें और है ना, एक चीज और भी है कि आपने हर्षित राणा को अर्शदीप के ऊपर एज क्यों दिया था? किस वजह से एज दिया था? बैटिंग दिया था ना। बैटिंग में उसने 125 वाले स्कोर में 35 रन उसके थे, फिर उसने उस मैच में कर दिया, तो फिर आज क्यों सजा मिली? अरे यार तो भाई बॉलिंग का रोल प्राइमरी है, तो वही तो मैं कह रहा हूं ना। आपने क्या बोला कि 2 ओवर में उसके 27 रन थे। हाँ, तो बॉलिंग में तो काम चाहिए, उसके ना आते हो 35। अरे भाई एक मैच खराब, उसके 35 रन नहीं आते, उसके रन होते 15, बट बॉलिंग में होती उसकी 2 विकेटें। अरे फिर डबल बातें यार, बैटिंग ऑलराउंडर नहीं खेल रहा है। समझ गया मैं, बॉलिंग ऑलराउंडर है, पहले प्राइमरी रोल उसका बॉलिंग ही है। आज अर्शदीप बल्ले से आपने अगर उसको एज दिया था बैटिंग के बिहाफ पे, अर्शदीप की जगह आपने अगर हर्षित को खिला रहे थे तो बैटिंग की वजह से खिला रहे थे, है ना? तो बैटिंग में उस बंदे ने कर दिया। उसका था कि एज है, बॉलर भी वो है, बट जब बॉलर वो दिखेगा नहीं, बॉलर जब वो असर नहीं डालेगा तो कैसे खेल लेगा? बैटिंग में रन बनाते रहे आप, क्या मतलब 3.5 मतलब स्ट्राइक बॉलर्स में 3.5 बॉलर लेके चलोगे कि 2 आपके स्पिनर है, एक बुमराह और एक आधे बॉलर? इसमें एक और चीज बोलूंगा कि जैसे संजू का अभी बता रहा था ना कि 185 रन है इस साल, संजू को होते 385। वो शर्ते किसी भी नंबर पर खेल रहे हैं, डजंट मैटर, वो 385 होते, 185 के मतलब 200 होते, तो नहीं कह सकते ना ये बात संजू सैमसन के लिए। सुनील भाई, और संजू सैमसन को भी भाई ये समझना पड़ेगा कि आप इंग्लैंड में जोफ्रा आर्चर के पल्ले पड़ गए, यहाँ पर हेजलवुड ने आपको गलती संजू की है ना। वही तो बोल रहा हूं भाई, देखो लोग फिर बात ये करेंगे कि भाई क्या अब जो संजू सैमसन की बात होती है भाई कि एट ईज, देखो उदास से बैठे हैं पीछे, दिख रहे हैं आपको? क्यों है वो? क्योंकि उनको खुद से भी निराशा है। बताओ, तिलक वर्मा ने तो ये गलती नहीं की। मैं यही तो तिलक वर्मा ने तो उधर भी मारे, इधर भी मारे। दीपक जी, तिलक वर्मा की जवानी है अभी। तिलक वर्मा अपनी प्राइम हिट करेंगे, पीक हिट करेंगे। संजू सैमसन अपनी प्राइम और पीक देख चुके हैं। पर मैं ये कह रहा हूं इसमें संजू आज बीत गया ना, मैं वही तो कह रहा हूं। बट आज जो भी एडजस्टमेंट करके, ऐसे करके, वैसे करके, कैसे भी करके अपना जहां पर लग रहा है कमजोर, मैं एक चीज निकालना पड़ेगा। आपको पता है कि आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, आपको पता है आप अपनी पीक भी भूल गए, ये आप फाइट ही करोगे, अदरवाइज नहीं तो घर ही बैठोगे ना यार, आपके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब देखो मिचेल मार्श, हम तो चलो झूठ बोल रहे होंगे, मिचेल मार्श ने बोल दिया इट्स अ बेल्टर ऑफ अ विकेट। हमें कैसे पता चल गया बिना विकेट देखे? टीम देखते कि क्या हुआ है आज। हम आपने पढ़ा था इसके बारे में, देखा था? नहीं तो मुझे आपने टीम का हिसाब से सिचुएशन इक्वेशन से उन्होंने बोल दिया वहां पर मिचेल मार्श ने टॉस पर जैसे मेरे को आज वॉशिंगटन का लगा, याद है हम एशिया कप से पहले बात करते थे कि वॉशिंगटन 8 नंबर के बढ़िया ऑप्शन हो सकते हैं, वॉशिंगटन कुलदीप खिलाओ, सॉरी वरुण खिलाओ, वॉशिंगटन वरुण खिलाओ, तब हम बात करते थे। तब यूएई का विकेट देखकर, दुबई का विकेट देखकर आपने सोचा कि यार कुलदीप को रख लेता हूं, बिकॉज ये एशिया कप जीतना भी तो जरूरी है ना भाई, वहां पर तो चल जाएगी ऊपर ऊपर की बैटिंग। आज आपको जरूरत पड़ी तो आपने, और वहां आपके पेसर 2 ही होते थे ना, वो सिचुएशन वाइज वो आपको कंडीशंस आपको कहते थे भाई कि स्पिनर खिला लो। यहां पर हम पहले से ही कह रहे थे, हमने पहले T20 से कहा था कि आपका एक स्पिनर चाहे वो वरुण ही हो, और वरुण में कोई आपको सिफारिशी और ये वो नहीं कहेगा क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस रही है, बट आपके अर्शदीप पहले से खेलने चाहिए थे। अब यहां पर जो चीजें हुई वो तो रही अलग। खैर थोड़ी देर में जो है मुकाबला शुरू होगा, लेकिन